शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये कितने मतलब ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि वे शिवलिंग का तात्पर्य पुरुष जननेंद्रिय से ले रहे हैं। वास्तव में लिंग शब्द का संस्कृत में अर्थ है, हम लोग राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में जो पढ़ाते हैं, लीनम अर्थम गमयति तत् लिंगम, जो भगवान का प्रतीक मात्र है उसको लिंग कहते हैं। मैं इससे भी बड़ी बात बता रहा हूं, हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में आपने बहुत अच्छा कहा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हमारे यहाँ तो एक ग्रंथ पढ़ाया जाता है लिंगानुशासन, कौन सा शब्द पुल्लिंग और कौन सा शब्द नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग है। तो रामपाल जी महाराज तो पाणिनि के लिंगानुशासन को भी गाली देने लगेंगे। एक बात सोलंकी ने सर संस्कृत का एक शब्द ना जाना हो, अब यह समस्या है, तो पढ़ी ना हो, हाँ, वो यही फुआरदा परोसेगा और क्या करेगा। सोलंकी जी मैं एक बात और कह रहा हूं, हमारे साथ एक विचित्र समस्या हो गई। आज ये बहुत कष्ट की बात है कि हमारे धर्माचार्य जो तमाम डिबेट्स में दिख रहे हैं, अखबारों में दिख रहे हैं, छा रहे हैं सोशल मीडिया में, ये बहुत 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 कष्ट की बात है कि उनमें प्रायः 99% लोग संस्कृत जानते ही नहीं है। अब संस्कृत जो नहीं जानता हो वो क्या धर्म की, वैदिक धर्म की, रामायण की, गीता की, महाभारत की चर्चा करेगा। उसी का एक नमूना रामपाल जी भी। ये हैं कौशलेंद्र शास्त्री जी, जो कि अपने आप को संस्कृत का विद्वान मानते हैं और इनका मानना है कि शिवलिंग भगवान का स्वरूप है और निराकार है। लेकिन शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग क्या है, देखिएगा। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 श्लोक 27 से 30 तक। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स, सुनो मैं तुम्हारी प्रीति से कहता हूँ। पूर्व काल में जो पहला कल्प था, जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ था। उनके मान दूर करने को उनके बीच में उस निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। तब जगत के हितकारी इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंगकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक में वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ और सद्गुण रूप में बेर रूप की कल्पना की गई। देवताओं की वह बेर पूजा इच्छानुसार भोगों को देनेहारी है, परंतु शिव का लिंग बेर भोग और मोक्ष दोनों का देनेहारा है। विद्वेश्वर संहिता 1 अध्याय 16 श्लोक 100 से 107। प्रकृति शब्द मात्रादिकों से इंद्रिय भोग कारण से, जो यह यानी भग प्रकृति का है, इसी से भोग कहलाता है। यही भग शब्द का शब्दार्थ है। मुख्य भग रूप प्रकृति से है और भगवान शिव कहलाते हैं। भोगदाता भगवान ही है और भोग देने वाला दूसरा कोई और नहीं है। भगवान भग के स्वामी है, भग कहलाते हैं। भग सहित लिंग और लिंग सहित भग, यही दोनों भोग के निमित्त और नित्य भोग के निमित्त हैं। लिंग रूप भगवान शिव का पूजन करें, उसको कर्मे उत्पन्न करने वाले का चिन्ह होने से और लोक उत्पन्न करने से सूर्य का नाम भी भग है। लिंग रूप में जगत के उत्पन्न करने वाले शिव जी का भजन करें। लिंग अर्थ में जाने वाला चिन्ह लिंग कहलाता है और लिंग अर्थ में पुरुष शिव में जाने वाला है। शिव शक्ति के चिन्ह के मिलन का नाम लिंग है।